नमस्कार, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि लगभग 552 प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंटीग्रेट होके जो थी वो प्लेस गई कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको डिवाइड कर दिया टेरिटरीज़ में 4 टायर स्ट्रक्चर में, ओके। तो वो 4 टायर स्ट्रक्चर क्या थी? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स, ओके। तो पहले तो ये है कि जो हमारे पास ना इंडिपेंडेंस से पहले 2 टाइप की स्टेट्स थी, ओके। एक जो थी ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते थे जिनको, जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थी, और दूसरी थी क्या? प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स क्या थी? वो उनके प्रिंसेस के कंट्रोल में थी, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी जो सुप्रीम पावर थी उन प्रिंसली स्टेट्स पे, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कुछ रीजनल लिंग्विस्टिक डिमांड्स आ गई कि जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेस पे होने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जो एक्सपर्ट कमिटीज़ थी, वो बनाई। तो सबसे पहली कमिटी थी जो थी धार कमेटी, धार कमीशन, सॉरी। तो इसको जो धार कमीशन था ये 1948 में, जून 1948 में गवर्नमेंट ने जो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे एस.के. धार। तो इस कमीशन ने क्या किया कि जो रेकमेंड किया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होगी वो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे स्टेट जो है वो बनाई जाएंगी, रेदर देन की लिंग्विस्टिक बेस पे। बट फिर जो थे लोगों की डिमांड आ गई कि ऐसा नहीं है, स्टेट शुड बी ऑन लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेस पे होनी चाहिए। तो फिर एक और जो कमेटी थी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की, वो थी उनकी अपॉइंट की गई थी दिसंबर 1948 में। जो उस कमेटी के मेंबर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमन्या। तो इस कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी। तो नेक्स्ट क्या है कि इसके बाद क्या हुआ, इस जो जेवीपी कमेटी थी ना, इसने भी बोल दिया कि जो स्टेट्स हैं वो रिजेक्ट कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता था कि अगेन इंडिया की जो एक इंटीग्रेशन हुई थी वो डिसइंटीग्रेट हो सकती थी। तो इसलिए लिंग्विस्टिक बेस पे इस कमेटी ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद कि जो एक 56 डेज़ की हंगर स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दी। एक एक्टिविस्ट थे पॉटी सिरा मल्लू। तो इन्होंने क्या किया थी, इन्होंने बोला कि जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं, उनको आप अलग स्टेट का दर्जा दो। जो कि पहले क्या था कि आंध्र प्रदेश, मद्रास एक ही था, वो मद्रास स्टेट थी। तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो तमिल स्पीकिंग पीपल से उनसे अलग होना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि जो अक्टूबर 1953 में जो थी एक पहली लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बन गई, और स्टेट का नाम था आंध्र प्रदेश, ओके। तो अब ये एक लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बनी जैसे ही, तो डिमांड्स आने लगी कि बाकी और भी जो स्टेट्स थी वहाँ से भी डिमांड आने लगी कि हमारी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि एक कमीशन था वही अपॉइंट कर दिया कि आप देखो कि कैसे हमारी जो स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो ये कमीशन था, इसको बोलते हैं फजल अली कमीशन। तो ये कमीशन अब कब ये अपॉइंट किया गया था? ये कमीशन दिसंबर 1953 को अपॉइंट किया गया था, और इसके चेयरमैन थे फजल अली, ओके। और इसके जो मेंबर थे, जो इसके 2 मेंबर थे, वो हैं के.एम. पानीकर एंड एच.एन. कुंजरू। याद रखना है आपको। पहला तो ये है कि ये कब अपॉइंट किया गया था कमीशन? ये अपॉइंट किया गया था दिसंबर 1953, और उसके जो 2 मेंबर थे, वो थे एच.एन. कुंजरू और एच.एन. कुंजरू और के.एम. पानीकर, ओके। तो इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी सितंबर 1955 में, ओके। तो इस कमीशन ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि लैंग्वेज के बेस पे भी रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी स्टेट्स की, बट प्योरली रिजेक्ट कर दिया कि अब वन लैंग्वेज वन स्टेट। अब एक कई स्टेट में 2 लैंग्वेज भी हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हर लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाना तो पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने ऐसे रिजेक्ट कर दिया थ्योरी, ये थ्योरी थी जो कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, ओके। तो जो फजल अली कमीशन था, इसकी जो रिपोर्ट थी 1955 में जो आई थी, इसके बेस पे क्या हुआ कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है, उसने क्या रिकमेंडेशन दी कि जो अर्लियर जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, पार्ट ए, बी, सी एंड डी, जो स्टेट की क्लासिफिकेशन है, उसको इसने अबॉलिश कर दिया। और इस कमीशन में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1956 है, इसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में इंडिया को डिवाइड कर दिया। अब ये 14 स्टेट्स कौन-कौन सी थी, ये भी हमें पता होना चाहिए उस टाइम पे, और 6 यूटीज़ कौन सी थी, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जो स्टेट्स थी, आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश जो कि पहले मद्रास का पार्ट था, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर
उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और यूटीज़ कौन-सी थी उस टाइम पे? अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मिनिकॉय और मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये उस टाइम पे यूटीज़ थी, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे फिर इन्हीं से जो 14 स्टेट्स थी, इन्हीं से फिर और स्टेट्स जो थी वो निकली, फिर यूटी से भी कुछ स्टेट निकली। जैसे कि आपका गुजरात था, वो 1960 में किससे निकला? बॉम्बे से, ओके? तो गुजरात जो एक महागुजरात मूवमेंट चली, उसके बाद फिर गुजरात जो है 1960 में अलग कर दिया गया बॉम्बे से। फिर महाराष्ट्र था, वो तो अलग पार्ट बन गया, जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे, तो उससे महाराष्ट्र बन गया 1960 में ही, मतलब जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग-अलग स्टेट हो गए, ओके? फिर नागालैंड था, जो कि असम का ही एक पार्ट था, लेकिन वहाँ इथनिक और ट्राइबल मूवमेंट शुरू हो गई, तो उसके बाद नागालैंड को भी 1963 में स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा क्या था कि हरियाणा अब इसमें क्या था कि हरियाणा निकला पंजाब से, ठीक है? अब पंजाब और पंजाबी स्पीकिंग पीपल और हिंदी स्पीकिंग पीपल, तो हरियाणा क्या है? हिंदी स्पीकिंग है, तो हरियाणा को भी पंजाब से एक सेपरेट स्टेट बना दिया हरियाणा को 1966 में। नेक्स्ट आपका आ गया जो आपका हिमाचल प्रदेश है, पहले एक यूटी थी हिमाचल प्रदेश, वो 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो आपकी हिमाचल प्रदेश कब बनी स्टेट? 1971 में। उसके बाद मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 स्टेट्स हैं जिसमें मणिपुर और त्रिपुरा ये यूटीज़ थी, ओके? तो इनको फिर स्टेट बना दिया गया। और जो मेघालय था वो असम का ही पार्ट था, एक ऑटोनोमस स्टेट थी विदिन असम में। तो मेघालय को भी 1972 में स्टेट बना दिया गया। तो जो आपकी 1972 में 3 स्टेट जो कौन-कौन सी बनी? एक मणिपुर, दूसरा मेघालय और तीसरा त्रिपुरा। सिक्किम जो कि इंडिया की 22nd स्टेट है, और ये इंडिया का पार्ट नहीं था उस टाइम पे, तो ये इसको इंटीग्रेट कब किया गया? 1975 में। तो ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उसके तहत इसको इंडिया की जो थी स्टेट बना दिया गया। तो ये कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो सिक्किम है वो कौन-सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद इंडिया का स्टेट बनी, तो वो है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1987 में पहले यूटी थी, उसको भी फुल स्टेट बना दिया गया। गोवा भी यूटी थी, उसको भी 1987 में बनाया गया। और मिज़ोरम वो भी यूटी थी, उसको 1987 में जो था स्टेट का दर्जा दिया गया। तो 3 स्टेट हैं जो 1987 में बनी, वो हैं गोवा, मिज़ोरम और छत्तीसगढ़। सॉरी, गोवा, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये जो 3 स्टेट थी ये 2000 में बनी। जो छत्तीसगढ़ थी वो आपकी मध्य प्रदेश से निकली, उत्तराखंड है वो यूपी का पार्ट था, तो यूपी से निकला, और झारखंड है वो आपका बिहार से निकला। तो ये 3 स्टेट कब बनी? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये स्टेट बनी 2000 में, ओके? और गोवा, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में। नेक्स्ट आपका जो था तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से निकला, जो तेलंगाना में मूवमेंट हुई थी, उसके बाद बहुत लंबी मूवमेंट चली, उसके बाद 2014 में जो तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बन गई। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट थी उसको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में। तो उसको स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया। तो एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गई, दूसरी थी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि हमारी जो स्टेट्स थी उन कैसे-कैसे वो स्टेट की फॉर्मेशन हुई, कैसे रीऑर्गनाइजेशन स्टेट्स हुई विद आपकी हर स्टेट का कौन से ईयर में वो स्टेट बनी। सो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल वीडियो है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।